भगवान की पूजा पाठ करने के लिए शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। यदि आप भोजन पानी करते हैं तो भी आपकी शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। माँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब शास्त्र पढ़ते होते हैं, माला करते होते हैं, तब भी तुम्हारी शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि के बिना किया गया कार्य सफल नहीं होता है, या फिर उसमें अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं। सदोष क्रिया हमारे लिए कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं बनती है। इसलिए मूलाचार में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि स्वाध्याय के भी 4 प्रकार की शुद्धियां तो पालना ही चाहिए। वैसे तो और भी अधिक शुद्धियां हैं, जिसमें सबसे पहले होती है द्रव्य शुद्धि। स्वाध्याय करने वाले के लिए अपनी उनकी शारीरिक शुचिता हो। यदि दिगंबर मुनि हैं तो उनके हाथ पांव धुले हुए हों, शुद्धता हो, ये द्रव्य शुद्धि है। काय, शरीर में बीमारियां ना हो, शरीर तुम्हारा रोगग्रस्त ना हो। यदि ग्रस्त लोग हैं तो उनके वस्त्र आदि धुले हुए होना चाहिए। कैसे भी वस्त्रों में आप शास्त्र लेकर के बैठ जाते हैं, ये उचित नहीं है। कपड़े साफ स्वच्छ क्लीन होना ये बात अलग है, और कपड़े सोले के शुद्ध होना ये बात अलग है। आजकल आप लोग जो है ना, बुरा मत मानिए, आप धुले हुए कपड़ों को, साफ कपड़ों को यहाँ शुद्ध है ऐसा आप बोलते हैं। कभी कभी तो आप धोबी के धुले हुए कपड़ों को पहन करके आते हैं। महिलाएं देखे, वो भी धोबी से धुली हुई साड़ी पर प्रेस वगैरह होता है, और उसे पहन करके मंदिर में आकर के वो पूजा करते। पूछे जाने पर नहीं, मैं तो शुद्ध हूँ, कोरी साड़ी है, धुली हुई है, प्रेस की हुई रखी थी। किंतु ये तुम्हारे लिए दोष वाली बात है। जिनके मुख झूठे हों, मुख में यदि किसी प्रकार का कोई तुम्हारा मुख झूठा है, सौंफ सुपारी इलायची या लौंग भी खाई है, या फिर किसी को जर्दा पान पराग गुटखा खाने की आदत है, तो पहले अपना मुख शुद्धि कर लेना चाहिए। कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए, मुख शुद्ध होना चाहिए, हाथ पांव भी शुद्ध होना चाहिए। आगम पढ़ने की ये पद्धति मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यदि आप इसमें थोड़ी भी हलकटपना करते हैं तो तुम्हें शारीरिक अशुद्धि का एक बहुत बड़ा दोष लगेगा, और जो कर्म निर्जरा के लिए तुम्हें करना चाहिए था, स्वाध्यायम परमम तपा, वो परम तप ना हो करके वो तुम्हारे कर्म बंध का कारण बन गया। आजकल विद्वान लोग, पंडित जी लोग भी जो हैं, जूते चप्पल पहन करके बैठे हैं, रेलगाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, अपने साथ में जिनवाणी शास्त्र आगम लेकर के बैठे रहते हैं। आजकल तो एक ट्रेंड चल गई है, हवाई जहाज में प्रवचन देना, रेलगाड़ी में प्रवचन देना, बस में प्रवचन देना, जो पानी का जहाज होता है उसमें प्रवचन देना। खा रहे, पी रहे, मौज मस्ती कर रहे, और तुम वहाँ पर प्रवचन भी दे रहे। बोले नहीं, टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसा करना अच्छा है, किंतु तुम झूठे मुख, वहीं पर तुम पानी की बोतलें रखे हुए हो, पानी भी पीते जा रहे हो, व्याख्यान भी देते जा रहे हो। कोई कोई जो है जूते चप्पल भी पहने हुए हैं, फिर भी व्याख्यान कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी आसाधना है जिनेंद्र भगवान की वाणी की। इसलिए द्रव्य शुद्धि में तुम्हारी काया शुद्धि होना चाहिए, शरीर शुद्धि होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वचन शुद्धि भी होनी चाहिए। आप जब शास्त्र पढ़ते होते हैं तो आपका मुख अशुद्ध नहीं होना, और उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने लिए क्षेत्र शुद्धि रखना चाहिए। कई कई जगह आप लोग ऐसी जगह रुकते हैं, ऐसी जगह आप बैठते हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम वहीं पर है, और बाजू में बैठ करके तुम स्वाध्याय आदि करते हैं। परम पूज्य भारत गौरव जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य 108 श्री कुंथसागर जी गुरुदेव के उत्तराधिकारी शिष्य ज्ञान योगी परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव ने संपूर्ण प्राणी मात्र के सर्वांगीण कल्याण, विकास एवं सेवा को दृष्टिगत करके अद्भुत नमोकार तीर्थ की संकल्पना साकार की है।
जिसका 6 से 13 फरवरी 2026 में भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस मंगल अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 400 से अधिक जैन साधु साध्वी एवं भट्टारक गण अपना मंगल सानिध्य देने वाले हैं। इस परिप्रेक्ष्य में णमोकार तीर्थ की साधु सेवा समिति के ट्रस्टीगण देश भर में भ्रमण कर पूज्य साधु साध्वी वृंदों को आमंत्रण निवेदित कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रस्टीगण श्री दिगंबर जैन मंदिर, नेमी नगर जैन कॉलोनी, इंदौर में चातुर्मास हेतु सत्संग विराजमान परम पूज्य सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन निवेदित कर उन्हें श्री णमोकार तीर्थ पंचकल्याणक महामहोत्सव की आमंत्रण पत्रिका भेंट की। परम पूज्य सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज ने भी सहर्ष आमंत्रण पत्रिका स्वीकार कर समस्त ट्रस्टीगणों को अपने मंगलकारी आशीर्वाद से कृतार्थ किया। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र णमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। णमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा णमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।